आज सिर्फ 4 बातें कहूंगा। बहुत ज्यादा बोलने का ना तो समय है ना मैं बोलूंगा। यदि नरसिंहानंद जी महाराज का शिष्य हो, 4 बात बोलकर अपने वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे पूज्य योग, जितने भी हमारे आराध्य देवी देवता हैं, उन सब के हाथ में क्या है? उन सब के हाथों में क्या है? अगर आप बाबा हनुमान जी का पूजा करते हैं, अगर आप प्रभु श्री राम जी के पूजा करते हैं, अगर आप भगवान परशुराम जी के पूजा करते हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ के पूजा करते हैं और माता रानी के पूजा करते हैं, महाकाली के पूजा करते हैं, उनके सेवक हैं, आप लोगों को भली बात ही पता होगा कि उनके हाथों में क्या है। आज जरूरत है, समय की पुकार है, जो हमारे देवी देवताओं, आराध्य देवताओं के हाथ में है, वो हमारे पास भी होना चाहिए और हमारे घर में भी होना चाहिए। आपने देखा हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और हमारे देवी देवताओं का हाथ में शास्त्र है। आज सनातनियों की दुर्गति क्यों है? क्योंकि आज ना तो हम अपने आराध्य देवी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, ना तो उनके हाथों में जो चीज है उसे लेकर चलते हैं। आज जरूरत है कि जो हमारे देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र है, हम उस शास्त्र का अध्ययन करें और जो उनके हाथ में शस्त्र है उसका हम अनुसंधान करें। अगर हम शास्त्र के अध्ययन और शस्त्र का अनुसंधान करते रहेंगे तो ये कीड़े मकोड़े जैसे जो लोग हैं, जो आज का हैवी हो रहा है, वो आपके दूर दूर तक नहीं भटकेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूं। अभी 7 महीने पहले एक सर्वे हुआ हमारे भारत में। उस भारत के सर्वे में 10 साल तक के बच्चे बच्चियां सनातनी में इसलिए कहता हूं कि उसमें सिख भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है। अभी 10 साल तक के बच्चे बच्चियों का, सनातनियों का और मलिक्षों का एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में हम सनातनियों के बच्चे से 10 साल के बच्चे बच्चियां 2.5 गुना ज्यादा हो गए, 2.5 गुना ज्यादा हो गए। और हम कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं धर्म योद्धाओं से, कैसे बनाओगे अखंड भारत? कैसे बनाओगे सनातन वैदिक राष्ट्र? कैसे बनाओगे जब सनातनी बचेंगे नहीं तो ये सनातनी राष्ट्र कैसे बनेगा? आज विचार करने योग्य बात है। अभी महाकुंभ में से मैं और हमारे गुरु और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज आए। उन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी बहुत जोर शोर से, लेकिन लोगों ने अपने अपने स्वागत करवाने में, अपने अपने झांकियां दिखाने में समर्थ रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे सनातनी कैसे बचेंगे। जब ये सनातन ही नहीं बचेगा, जब ये हिंदू ही नहीं बचेंगे, तो ये हमारी मठ मंदिर कैसे बचेगी? ये हमारे भगवान प्रभु राम के मंदिर कैसे बचेंगे? और श्री कृष्ण जन्मभूमि कैसे बचेंगे? और बाबा काशीनाथ विश्वनाथ कैसे बचेंगे? इसलिए हम लोगों को, मैं ये माताओं से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ जो माताएं हमारी बैठी हुई है, मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने माताएं जो नई नई बहुएं शादी होकर आई है, उन सबसे कहें कि कम से कम 4 से 5 बच्चे पैदा करें, अगर सनातन बचाना है तो। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लो, रूस से बड़ा शक्तिशाली देश, रूस के राष्ट्रपति क्या कहा है पुतिन, उन्होंने हर रशियन महिलाओं से आग्रह करी है कि 10-10 बच्चे पैदा करें। आप इजराइल से गूगल पर सर्च करो, उन्होंने कहा कि हर इजरायली महिलाओं को 8-10 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमसे बुजुर्ग और बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि ज्यादा समय ले रहा हूँ। ये हृदय का पीड़ा है महाराज। जब सनातनी नहीं बचेंगे तो
हमें ये भगवा कपड़े के लिए पैसे कौन देगा, हमें भोजन कौन देगा। हम सनातनियों के पैसे से भोजन करते हैं, सनातनियों के पैसे से वस्त्र पहनते हैं, सनातनियों के पैसे से गाड़ी में पेट्रोल डला के घूमते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है हम सनातनियों के रक्षा की बात करें, हम सनातनियों के रक्षा के लिए अपने शरीर के कतरा कतरा बहा देंगे। लेकिन सनातनी भाइयों, अब ये जो लोग वहां कहते कि मैं जगा रहा हूं, जगाने वगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब जगा हुआ है, सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। जो लोग अपने धर्म के लिए, जो लोग अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ता है, उसकी बीज भी नष्ट हो जाती है। महामाया, महाकाली, आपको पता होगा कि माता रानी ने महाकाली को कब पुकारा था, जब उन्होंने देखा कि ये असुर शक्ति, ये राक्षस, ऐसे रक्तबीज जैसे आदमी, रक्तबीज जैसे राक्षस एक बूंद रक्त गिरने पर दोबारा पुनः पैदा हो जाता था। उन्होंने महाकाली के से प्रार्थना करी और महाकाली आया और रक्त बीज का नाश किया और उनके सारे रक्त को पी गए। इसीलिए माताओं, आप लोगों को महाकाली के रूप दिखाना पड़ेगा। धार्मिक हमारे सनातनी योद्धा, मैं ये कहना चाहता हूं, हर आदमी चाहता है कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, हर आदमी चाहता है कि पड़ोसी घर में राजगुरु सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र पैदा हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा सुभाष चंद्र बोस बने। आज आप देखते हैं कि हमारे सनातनी भगवाधारी संतों की संख्या घटती जा रही है। जब सनातनी बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे तो कौन बनेगा संत, कौन माता पिता की रक्षा करेगा। जब 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, 5-5 भाई, 5-5 बहनें होते थे, तो एक बच्चा सन्यासी बनाने के लिए भेजते थे। आज महाकुंभ में आपने देख लिया कि कितने लोग संत बने सन्यास के लिए, जब घर में बच्चा ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ, माता बगलामुखी के यज्ञ करता हूँ कि हे माता बगलामुखी, हमारे सनातनी भाई बहनों को, माताओं को सद्बुद्धि दो कि ये सनातन बच सके। एक घर में बेटा है और उसके भाषण सुनिए, सनातनी क्या कहते हैं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वाह भाई वाह, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे जब शेर बच्चा ही पैदा नहीं करेगा तो सुअर की राज तो आएगा ही आएगा। इसलिए माताओं, जिसके कहते हैं, जिसके ज्यादा संतान, जिसके बड़ा परिवार वो सुखी परिवार, जो छोटा परिवार वो दुखी परिवार। इशारा कर रहे भाई साहब, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन को बचाने के लिए हर सनातनी योद्धा को आगे आना पड़ेगा, हर सनातनी योद्धा को आगे आना पड़ेगा। अपने ऋषि मुनि जनों, अपने गुरुवरों के पद चिन्हों पर, अपने देवी देवताओं, आराध्य देवों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगी। इसी के साथ मैं जो बोलूंगा उसको 3 बार बोलना है आप लोगों को। मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलिए, सभी पीछे पीछे बोलना है। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। जय वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो।